पाकिस्तान ने पहले मैच में बावजूद इसके कि उनके शुरुआती 2 विकेट जल्दी गिर गए, फिर रिजवान भी आउट हो गए, बट आज जो आपने बाबर आजम की बैटिंग देखी है, तो मैं आप सबसे जानना चाहता हूं क्या दिखा आपको बाबर आजम की बैटिंग में, आज बताइए। किससे? नहीं, आप बताइए। मैं शुरू करूं? हाँ? नहीं, मेरे तो मतलब जिस तरीके से उन्होंने इनिंग्स पेश करी, और हम ये एक दिन जब चर्चा चल भी रही थी तो राहुल भाई और हम बात कर भी रहे थे, तो ये पॉइंट क्या था कि जो इनिंग्स पेश करते हैं वो बड़ी तगड़ी करते हैं। और आज भी अगर उनकी इनिंग्स का ब्रेकअप, क्योंकि फिर देख रहा था मैं किस तरीके से उन्होंने किया है, पहले 51 रन उनके 72 बॉलों पर थे, जब थोड़ा सा एक रीबिल्डिंग फेज और उस तरीके से चले। फिर उसके बाद जो उन्होंने 51 से 100 करे वो 37 बॉलों पर करे, ठीक है। फिर उसके बाद जो 100 से 150 करें वो 20 बॉलों पर करें, ठीक है, जो आप मतलब बहुत बढ़िया। एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट उनका रहा है 151 शायद 131 बॉल, 151 130 बॉल। इस तरीके की इनिंग्स पे नो डाउट आज सामने ओपोनेंट नेपाल है, बट फंस रखी थी पाकिस्तान, जैसे हमने बोला कि 25 पर 2 जो उन्होंने पार्टनरशिप लगाई। और सबसे इंपॉर्टेंट था कि इफ्तिकार की प्रेजेंस, क्योंकि इफ्तिकार वो अपने अंदाज में ही खेलते हैं और उन्होंने बाबर का काम भी हल्का किया और दोनों ने बड़ी जबरदस्त पारी खेली। इफ्तिकार ने 100 किया, उनका पहला 100 वनडे करियर का, और बाबर का एशिया कप में पहला 100। तो पेस वाइज बड़ा अच्छा लगा और उनको जरूरत थी इस तरीके की बड़ी टोटल आ जाए। आप इंडिया गेम नेक्स्ट है तो पाकिस्तान बोले यार कि उनको यही सबसे ज्यादा चाहिए था। शाहीन की विकेट वगैरह थी, बाबर 50 करे थे, बट बाबर जाने आते हैं शतक लगाने के लिए। 104 मैच हो गए उनके, 19 शतक हो गए, सईद अनवर से 1 शतक कम है। अब अगर इसी तरीके से कंटिन्यू कर पाएंगे, तकरीबन हर 5 मैच में 100 है, जो कि बहुत बढ़िया। मतलब ओडीआई के रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो मतलब 100 बनाने की मशीन कह सकते हैं इनको, वो है। और क्यों, मतलब अल्टीमेटली आप जिंदगी में क्रिकेट क्यों खेलते हो? आप खेलते हो टीम का टोटल बनाने के लिए, अपने रन बनाने के लिए, अपनी टीम को जिताने के लिए। भूल जाए ना आज नेपाल है, तो नेपाल है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि 200 ही बनाने थे। 150 रन जिस तरह से उन्होंने आखिरी 100 रन बनाए, आखिरी 100 रन आप बता रहे हैं तकरीबन 57 गेंदों में बनाए, हाँ, जो लास्ट के उन्होंने 100। तो बिजनेस लाइक है भाई। बाबर आजम की एक सिफत है, उनको रन बनाने का तरीका आता है। ठीक है, लोग कह सकते हैं कि जी इसमें से ज्यादा इस टीम के खिलाफ है, उस टीम के खिलाफ है, बट जिस भी टीम के खिलाफ खेलोगे रन तो रन ही है, 100 तो गिने ही जाते हैं। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की बैटिंग, मतलब अगेन अगर आप आमने सामने रखेंगे पाकिस्तान बॉलिंग वर्सेस पाकिस्तान बैटिंग, एक अच्छी टूर्नामेंट में 2 बातें हैं ना। आप कहोगे बॉलिंग तो है यार, बैटिंग का पता नहीं। बैटिंग इनके 3 बैट्समैनों ने बिल्कुल रन नहीं बनाए, और रिजवान का चलो मॉडरेट, उसके अलावा 2 ने 100 बना दिया। और अगर आप 350 रन बना रहे हो, आपकी टीम का मतलब फर्स्ट मैच जो होता है किसी भी टूर्नामेंट में वही होता है जहां पे थोड़ा सा सेल्फ डाउट्स होते हैं, जो इनको थे भी। पर बाबर ने भी पहले मैच में 100 बनाया है। और मैं इस एशिया कप को वर्ल्ड कप के साथ जोड़ता हूं। ये कैंपेन सिर्फ एशिया कप का नहीं है, ये वर्ल्ड कप का भी है, क्योंकि एशिया कप किसी वर्ल्ड कप से कम तो नहीं है। इसमें इंडिया भी है, इसमें बांग्लादेश भी है, इसमें श्रीलंका भी है। तो भाई जो पाकिस्तान चाहता था, जो बाबर आजम चाहते थे, वो तो उनको मिल गया। राहुल भाई आप कैसे देखते हैं बाबर की जो इनिंग्स थी? क्योंकि एक प्रेशर तो लगा हुआ था 25 पर 2, एक कैच, उनका कैच भी छूटा, ये भी आपको बता दें, कॉटन बोल्ड का चांस था, जो आज की डेट में आप बोलते एक सिंपल चांस। आज की डेट की क्रिकेट में पहले होता था, हम बोलते थे कि थोड़ा सा जी फॉलो थ्रू में मुश्किल ये वो, बट आज की डेट में हम बोलते हैं कि रेगुलेशन इजी कैच, वो जरूर छूटा। बट उसके बावजूद जो उन्होंने बल्लेबाजी खेली एक कप्तान के तौर पर, और ये मैचेस वो होते हैं कि आज आप आउट जाते बाबर, 5 रन इमाम की जगह बाबर के होते तो अलग कहानी होती, बट 150 भी शायद उनका उतना ज्यादा अप्रिशिएट उस तरीके से ना किया जाए। बाबर, वो कहते हैं ना मेक हे वाइल द सन शाइन्स, बाबर आजम का वो चीज है। और कि भाई आपके रन आ रहे हैं ना, जब तक वो रन बना रहे हैं और बड़े रन बनाते हैं, ताकि क्या होता है कभी कभार आपके खराब दिन भी आते हैं। ठीक है, लंका में उनके बहुत अच्छे रन नहीं आए, लंका प्रीमियर लीग में। उसके बाद अगर आप अफगानिस्तान वाली भी सीरीज देख लें तो उसमें उन्होंने 50 मारे थे, जो बुरे नहीं है बाय द वे। बट आप वही ना, अफगानिस्तान थे तो आप बोलते हो 100 चाहिए। अब आप ये बोलोगे, अब उसमें यह है कि उन्होंने आज एक 150 रन बनाया, और बाय द वे उन्होंने ऐसी सिचुएशन में बनाया। मैं मानता हूं कहने को, इस वक्त पाकिस्तान में जो लोग बैठे होंगे बोल रहे होंगे, वो बोल रहे हैं अरे यार नेपाल को तो मारा है, नेपालियों को, उनकी टीम को, हल्की टीम बेचारे पहली बार मार दिया, इतना बड़ा ओकेजन उनके लिए वो कर दिया है। बट रन है, किसने मारे हैं? और रन भाई फखर जमान भी बहुत वक्त से खेल रहे हैं, अच्छे बैट्समैन है। शुरुआत देखो कितनी अच्छी करी, शुरुआत फेवरेट इमाम है। इमाम ने 5 रन ही बनाए 14 बॉलों पे इवेंचुअली। बॉलें आप उनकी बताते हैं हर बार। अरे यार वो तो खैर एनीवेज। उसके बाद रिजवान रन आउट हुआ अपनी गलती से, हाँ। वो जो इतना बड़ा लंबा सर्कल काट कर आए, इवन इमाम का रन आउट भी वही जो आपने बॉलें मेंशन करी, उसका प्रेशर था कहीं ना कहीं। बिल्कुल। और सिचुएशन रन आउट, आप सिचुएशन देखो। अब बाबर आजम किस सिचुएशन में आते हैं, वो किस सिचुएशन में अपने आप को देखते हैं कि मेरी 3 विकेटें गिर गई हैं, कप्तान मैं हूं, नेपाल के साथ अगर मैंने 250 भी बनाए ना अगर हमारी टीम ने,
250 पे निपट गई, और उस वक्त अगर बाबर आजम आउट हो जाते, यू नेवर नो, आपकी टीम, और उस वक्त नेपाल चढ़ा हुआ था। तो बाबर आजम का ये है कि उन्होंने एक तो अपनी इनिंग्स पेस बहुत अच्छी से करी, उसके बाद आप देखिए जब इफ्तिकार आया, इफ्तिकार ने, आई थिंक मैं बोलूंगा कि इफ्तिकार ने वो जो गेम का मोमेंटम है ना, उन्होंने बदला। आप देखिए शुरुआत में बाबर ने इफ्तिकार को भी खिलाया है, हालांकि कोई कहने को ये बोल दे यार ये बोलने वाली बातें होती हैं कि वो उसको खिला रहा है, वो उससे बॉल करवा लेता है, ही गेट्स द बेस्ट आउट ऑफ हिम। शुरुआत में बाबर आजम, और 50वां ओवर चल रहा था, बाबर आजम इफ्तिकार ने आई थिंक लॉन्ग ऑफ या लॉन्ग ऑन पे बॉल मारी, 50वां ओवर चल रहा है, बाबर आजम के शरीर में थकावट दिख रही थी जब बीच में वो दुक्का भागे उस वक्त 50वें ओवर में, तो वो है, उन्होंने भी खिलाया। इफ्तिकार का देखिए आप, इफ्तिकार के आई थिंक शुरुआत के 40 रन रन बॉल ही खेल रहे थे वो, उसके बाद वो जिस हिसाब से एक्सप्लोड हुए हैं, तो उन्होंने भी प्रेशर भी हटा दिया। एक तो बाबर आजम से उनके 50 हुए, बाबर आजम के 100 हुए, दोनों एक तरह मतलब एक ही साथ शुरू हो गए। आप जो बात कर रहे हैं ना राहुल, इनके 124 रनों पर 4 विकेटें गिर गई थी, ठीक है, ये बात है जब इनकी विकेटें गिरी हैं 124 4 विकेट, आप 28वां ओवर चल रहा था, इन दोनों की जो पार्टनरशिप हुई है वो 214 रन की हुई है, और 22 ओवर से एक गेंद कम में हुई है, 131 गेंदों में 214 मतलब इन्होंने तकरीबन 10 रन एंड ओवर रन बनाए। 214 आप कह भी रहे थे पार्टनरशिप, बस आपने ये कहा था तीसरे विकेट की 214 की, हाँ वो चौथे की हो गई, पांचवें की हो गई। और इफ्तिकार का जय भाई हम इसीलिए कह रहे थे कि अगर आगे जाकर इनको कॉल लेनी भी पड़ी, आगा सलमान इफ्तिकार, तो इफ्तिकार के पास यार समहाउ वो चीज है, उनको भी मतलब ऐसा लगता है देख के कि फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से। और अगर वो आज भले ही वो नेपाल है, बट वो इस तरीके की चीजें बाकी टीमों के साथ आपको ऐसे कैमियोज खेलेंगे, आज तो 100 ही कर दिया उन्होंने, आप नीचे तेज 50 दे दोगे, कभी 60 दे दोगे, बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है वो। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में क्या बोला जाता है कि भाई इनके पास उस तरह का बल्लेबाज नहीं है जो नीचे आके तेज रन बना दे, या फिर इनकी मिडिल ऑर्डर की जो भी कमजोरी कही जाती है वो यही कि वो रन बॉल खेलने वाले खिलाड़ी हैं। इफ्तिकार ऐसे खिलाड़ी हैं कि अगर विकेट पर टिक जाते हैं तो बाद में वो एक्सेलरेट अच्छा कर लेते हैं। आज उन्होंने दिखाया 67 बॉल में 100 है उनका, और पाकिस्तान के लिए सबसे तेज 100 होगा ये। नहीं मतलब वो तो खैर एशिया कप का तो सबसे तेज होगा, अफरीदी वगैरह तो मजाक में बनाते थे, नहीं मतलब एशिया कप का तो सबसे तेज होना चाहिए। एशिया कप वगैरह में जो हम बात कर रहे हैं ऑब्वियसली नहीं, मैं पाकिस्तान से नहीं जी, आप मुझे बार बार फोन मत कीजिए, वो आपको लाइव देख रहे हैं, स्पोर्ट्स तक कह रहे हैं मैं पाकिस्तान से देख रहा हूं, स्पोर्ट्स तक देखता हूं, बट यार आपको मालूम है कि हम लाइव है, तो आप लाइव के बाद करेंगे भाई, मैं फिर फोन उठाऊंगा, फिर आप कहेंगे कि देखिए अनप्रोफेशनल हो गए। लाइव के बाद कॉल करिएगा, सर ने ऐसा बोला तो नहीं उनका नाम हमने ले लिया, और इस वक्त एज वी स्पीक, क्योंकि ये 32,000 लोग आपके साथ लाइव हैं, इसका मतलब है कि मतलब एशिया कप को जो ओपनिंग चाहिए थी वो मिल गई। मतलब ये डल मैच भी हो सकता था ना, विद ड्यू अपॉलजी टू नेपाल, सपोज नेपाल ने पहले बैटिंग की होती, उनके 150 पौने 200 रन होते, तो एक डल मैच होता। इनफैक्ट जब मैच शुरू हुआ था इंडिया में 3 बजे और पाकिस्तान में 2:30 बजे, तो मुझे ग्राउंड में कुछ चंद 100 लोग नजर आ रहे थे, और मैंने ट्वीट भी किया, बट स्टेडियम भर गया धीरे धीरे। द मोमेंट बाबर आजम की बैटिंग आई, स्टेडियम भर गया, मतलब भाई ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 70-80% लोग पहुंच गए। तो बहुत से लोग बता रहे थे कि जी गर्मी बहुत है वहां पे, और वीकडे भी था, लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि एशिया कप आपके मुल्क में 15 साल बाद आया था, और मैं एक्सपेक्ट करता था थोड़े ज्यादा लोग हों, लेकिन फिर भी अब अगर आप देखें तो स्टेडियम 60-70% भरा हुआ है। बाबर आजम ने इस एशिया कप में जो तड़का चाहिए था वो लगा दिया, उन्होंने एशिया कप को भी लगा दिया, उन्होंने पाकिस्तान को भी लगा दिया, और कहीं ना कहीं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ने टेम्पो सेट कर दिया, बिकॉज इंडिया पहला मैच खेल रहा होगा, इंडिया की दिक्कतें हैं, इंडिया की प्रॉब्लम्स हैं, 11 क्या होगी, बैलेंस क्या होगा, फलाना अंदर फलाना बाहर, उसको चोट लगी है। पाकिस्तान आज से 6 महीने पहले लग रहा था पता नहीं कैसी तैयारी होगी, उनका बैटिंग ऑर्डर